सो एवरीवन, तो आज भी का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एस्पायरेशंस एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी। तो टॉपिक को सबसे पहले समझेंगे हम लोग। एस्पायरेशन होता क्या है, ठीक है। तो एस्पिरेशन क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है लोगों का, ठीक है, और फिर अचीव समथिंग, ऐसा हम लोग कुछ को कह सकते हैं। एस्पायरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी, जो भी एस्पायरेशन होता है, जो स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, लोगों की जो इच्छाएं होती है, उनकी जो गोल्स होते हैं सोसाइटी के, उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे। ओके। सो ए कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स गवर्नमेंट पावर। अभी हम लोग पढ़े कि गवर्नमेंट की पावर को कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है कहीं कहीं पर। एंड हेल्प गवर्नमेंट टू अचीव सोशल गोल, और गवर्नमेंट को हेल्प करता है सोशल गोल्स को, मीन्स सामाजिक इच्छाएं पर, सामाजिक की जो गोल है, सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, उनको आसान, उनकी मदद करता है। इट अलाउज द गवर्नमेंट टू कॉम्बैट इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, और गवर्नमेंट को अलाउ करता है, गवर्नमेंट को टू कॉम्बैट इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी मीन्स अनेकता जो होता है समाज में, उसे दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए। एंड फॉर इंस्टेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू वर्क टुवर्ड्स कास्ट फ्री सिस्टम। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह एम्पावर्स करता है, वह कहीं ना कहीं फोर्स करता है गवर्नमेंट को कि आप काम करो किस पर, कास्ट फ्री सिस्टम पर, कि किसी कास्ट को देखकर काम नहीं करो। लाइक मोदी अभी पीएम है, या फिर पहले भी राहुल गांधी क्या था, मीन्स राहुल गांधी के फैमिली में पीएम थे, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, अभी भी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स लोग होते हैं ना, वो अपने जाति धर्म को देख करके काम करते हैं कि हाँ ये वो है, ये हमारे जात का है, हमारे लिए काम करता है, तो मैं इसके लिए थोड़ा काम कर देता हूँ, ऐसे करके। बट हमारी गवर्नमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से एम्पावर्स करती है, हमें बताती है कि हमें जब भी अपना काम करना हो तो हम लोग को कास्ट फ्री सोसाइटी बना करके काम करना है, मीन्स वहाँ पर सभी कास्ट के लोग को इक्वल ट्रीट करना है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्स वांटेड एवरीवन, इसीलिए जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह इस प्रकार फ्रेम हुआ है, दैट वांटेड एवरीवन टू हैव डिग्निफाइड लाइफ विथ मटेरियल वेल्थ एंड एजुकेशन। सभी को समान क्या हो, एजुकेशन मिले, सभी को, सभी का डिग्निटी, सभी का मीन्स, डिग्निटी मीन्स होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, सभी का रिस्पेक्ट हो, सभी के वेल्थ पर बातें हो, सभी के एजुकेशन के लिए बातें हो, किसी एक धर्म, किसी एक जात, किसी के लिए बातें ना हो। मीन्स ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा डिस्क्रिमिनेट करती है इस चीज़ को कि आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए बात करो या फिर पर्टिकुलर रिलीजन के लिए बात करो। इसलिए हमारी गवर्नमेंट क्या है, एक सेकुलर गवर्नमेंट है, सेकुलरिज्म है हमारे कंट्री में। सेकुलरिज्म मीन्स होता है गवर्नमेंट डजेंट रूल्स या पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। हमारा कंट्री क्या है, धर्मनिरपेक्ष भारत है, ठीक है। सो द प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी मीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सपोर्ट दिस। तो ये जो हमारे प्रीएम्बल हैं, हमारे प्रीएम्बल मीन्स हमारा जो प्रस्तावना है, एंड द फंडामेंटल राइट जो है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारा यूनिट सोवियत संघ से लिया गया था, यूएसएसआर से लिया गया था। तो ये सभी चीज़ें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ों के ऊपर हमें सपोर्ट करती है। एंड देन द फोर्थ फंक्शन, हमने थर्ड फंक्शन अभी पढ़ा था इससे पहले। अब हम लोग द फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इज टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू अचीव सोसाइटी गोल्स एंड एस्टेब्लिश जस्टिस। गवर्नमेंट क्या करे, एम्पावर करे, पावर में लाए। गवर्नमेंट जब पावर में आए तो वह अचीव करे सोसाइटी गोल्स को, जो सामाजिक लक्ष्य हैं, और उसे जस्टिस दे, उसे इनेबल्स करे, उसे एस्टैब्लिश करे, वहाँ पर सभी को समान अधिकार मिले, सभी कोई क्या हो, एक जैसे हो, किसी को मीन्स अनजस्ट या फिर अनरूल ना किया जाए, किसी को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, सभी को सेम इक्वालिटी दी जाए, या फिर वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, या फिर अपॉर्चुनिटी के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत है तो अभी हम लोग समझेंगे इसे शॉर्ट पॉइंटर से। कैसे समझेंगे, शॉर्ट पॉइंटर से समझेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट पॉइंटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये शॉर्ट पॉइंट्स समझने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स गवर्नमेंट टू अचीव सोशल एस्पायरेशन एंड गोल। हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनेबल्स करती है गवर्नमेंट को, बताती गवर्नमेंट को आज़ादी देती है, मीन्स उसे इनेबल्स करती है टू अचीव सोशल एस्पायरेशन एंड गोल। जो भी सोशल एस्पायरेशन है, सोशल गोल्स जो हैं, उसे आप करो, उसके लिए आपको जो करना हो, उसके लिए
कोई भी एस्टेब्लिश करना हो, कोई भी रूल एस्टेब्लिश करो, कोई भी कानून बनाओ, जैसे भी करो, लेकिन सोशल जो एस्टेब्लिशमेंट हो वो कोएग्जिस्ट करे, पीसफुली कोएग्जिस्ट करे, वह एक साथ रहे और आराम से रहे। सभी के लिए एक रूल बनाओ, चाहे वो अंबानी हो या फिर कोई भिखारी हो, ओके, सभी के लिए एक रूल बनाना चाहिए। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताती है। दूसरा है द एम्पावर गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट को ये पावर है टू एड्रेस इनइक्वालिटी एंड डेप्रिवेशन, ओके। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्पायरेशन एलिमिनेट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट किया गया है, मीन्स खत्म कर दिया गया है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इनविजन प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल विथ डिग्निटी, सभी इंडिविजुअल को उसके डिग्निटी, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को के बारे में बात करती है, सभी को एक बराबर है। वेल बीइंग एंड एजुकेशन, सभी को मीन्स एक जैसा है। एंड एजुकेशन, सभी को समान एजुकेशन मिलना चाहिए, सभी को पढ़ने का अधिकार है। तो द की सपोर्टिंग एलिमेंट इंक्लूडिंग, या जो की सपोर्टिंग एलिमेंट है ये हमें कहाँ पर मिलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में मिलता है, फंडामेंटल राइट में मिलता है, एंड डीपीएसपी में मिलता है, मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मिलता है। ठीक है, डीपीएसपी का फुल फॉर्म पता है आपको, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीपीएसपी बोलते हैं इसका। अभी देखो यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी इसको बोलते हैं। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा गया है, ओके। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑफ स्टेट पॉलिसी यहाँ पर ऐड होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ फंक्शन है, इज क्रिएटिंग कंडीशन, जो भी कंडीशन हो हमारी सोसाइटी के, उसे आपको ठीक करना है, उसे आपको क्रिएट करना है, जो भी कंडीशन हो फॉर ए जस्ट सोसाइटी, उसके गोल्स के लिए, उसे उसके नेशनल डिजायर के लिए, उसका जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है, उसकी जो भी इच्छाएं हैं, ठीक है, जो वह चाह रहे हैं, उसके लिए, हमारी सोसाइटी के लिए जो बढ़िया हो, उस चीज़ों पर आपको काम करना है, गवर्नमेंट को काम करना है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नमेंट को सजेस्ट करती है, एम्पावर करती है, ओके। सो आई थिंक बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अगर कोई दिक्कत है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप कमेंट करना मुझे, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है।